हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। आज हम करने जा रहे हैं रिवीजन। ठीक है, मैं आपको तीन चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री, आपका सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री के तो हमने रिवीजन वर्कशीट कर ली थी, जिसमें मैंने आपको 2019 के जो क्वेश्चन है सॉल्व क्वेश्चन वो आपको करवाए थे। और आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम एंड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिवीजन वर्कशीट, जिसमें मैं आपको 2018 और 19 में आए हुए जो हमारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे उसको हम करेंगे। ठीक है, ताकि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। Find the area of shaded region if ABCD is a rectangle with side 8 cm and 6 cm and O is the center of a circle. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालिए आप। अगर ABCD हमारा एक रेक्टेंगल है, इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, और O अगर सर्किल का सेंटर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखेंगे इस फिगर में, तो हम देख रहे हैं कि जो O है सेंटर है सर्किल का, तो जो AC जो इसका डायगोनल है, ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी है, इसके साथ साथ देखिए सर्किल का डायामीटर भी है ना। तो जो AC है यहाँ पर हमें पता है, हमें AB पता है। AB क्या होता है आपका? AB आपका लेंथ है, उन्होंने गिवन है, रेक्टेंगल की दोनों साइड दे रखी है, यानी कि AB आपको लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, और AD भी आपको दे रखा है, AD या BC कुछ भी मानो आप, आपकी मर्जी है। AD आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और आपका AB आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास ये है, तो यानी कि इससे ये 6 हो जाएगा और इससे ये 8 हो जाएगा, है ना। तो कहीं से भी आप क्या निकाल सकते हैं? AC निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से निकालेंगे AC, यहाँ से निकालेंगे हम AC इन ट्राइंगल ABC। हम इस वाले ट्राइंगल में देंगे ABC में। ठीक है, आपका बेस, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए h क्या है? AC है, AC का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका? BC का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है आपका? AB का स्क्वायर। ठीक है, तो AC आपको नहीं पता, AC आपको निकालना है। BC जो है, BC हमें गिवन है, दैट इज 6, और AB आपको गिवन है 8। 6 का स्क्वायर होता है 36 और 8 का होता है 64, टोटल हो गया आपका 100। ठीक है, AC का स्क्वायर, अगर हमें AC निकालना है तो ये अंडर रूट हो जाएगा, और AC का अंडर रूट यानी कि 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। ठीक है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 10 सेंटीमीटर AC की वैल्यू आ गई, यानी कि ये AC आपका डायामीटर आ गया। ध्यान दीजिए, ये AC क्या है आपका? डायामीटर है सर्किल का। तो जो AC है, AC डायामीटर है सर्किल का, डायामीटर की वैल्यू 10 है। अगर डायामीटर 10 है तो रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस होता है D/2, यानी कि 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला है कि हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब ध्यान से देखिए, शेडेड रीजन ये और ये, अगर हम सर्किल में से मैं रेक्टेंगल को बाहर निकाल लूं तो जो बचेगा वो शेडेड रीजन बचेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, सर्किल है, इसमें से इस रेक्टेंगल को मैं बाहर निकालूंगी तो क्या बचेगा? शेडेड रीजन बचेगा, और हमें बस इतना ही निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रेडियस यहां से हमारा 5 सेंटीमीटर निकाल दिया हमने। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या से कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कल, इस पूरे बड़े वाले सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है, आर हमने अभी निकाला था 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर 25 होता है। लेंथ आपको पता ही है, लेंथ हमारी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ आपकी है 6। ओके, मल्टीप्लाई दिस, 25 की मल्टीप्लाई कराएंगे 314 से, यह है आपका 7850। ठीक है, माइनस 8 6 48। यहाँ पे देखिए 2 नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम 78.5 ही रखेंगे, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। 48 को इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 48 को इसमें से माइनस करेंगे, हमें मिलेगा 30.5। जो ये 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
ये आपका क्या होगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये आया जो हमें निकालना था। ओके, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। देखिए वो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि वाटर इन अ कैनाल, कैनाल आप नदी सिंपल समझ सकते हो, जो छोटी मोटी नाली वगैरह होती है, तो जो वाटर कैनाल में है वो कितना है, 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर डीप है, और उन्होंने बोला कि वो किस स्पीड से बह रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। ठीक है, अब हमें क्या कराना है, हमें किसी एरिया में इरिगेशन कराना है, यानी कि हमने उसमें पानी लगाना है, खेत होगा, कोई एरिया, कोई फील्ड होगा, उसमें हमने इरिगेशन कराना है। तो उन्होंने बोला कितना एरिया हम इरिगेट कराएंगे, जो कि आधे घंटे में, केवल आधे घंटे का निकालना है, यानी कि 30 मिनट्स का निकालना है, और उसके अलावा जो पानी हम नदी के थ्रू भेजेंगे वो कितना होगा, और इसके अलावा उन्होंने बोला अगर हम 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, यानी कि वो बोल रहा है 8 सेंटीमीटर हम घर से पाइप लगा रहे हैं या कुछ इस तरीके से, स्टैंडिंग वाटर का मतलब होगा कि हम घर से पाइप लेकर जा रहे हैं मोटर के थ्रू और उसमें अपने पौधों में डाल रहे हैं, ठीक है, या अपने फील्ड में डाल रहे हैं। 8 सेंटीमीटर का अगर हम खुद से लगा रहे हैं, और अगर ये वाटर जो कैनाल के थ्रू वाटर आ रहा है वो इतना है, तो हम आधे घंटे में कितना एरिया इरिगेट करा पाएंगे, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो ये इस तरीके से ये जो कैनाल बनाएगा, इसकी जो शेप होगी वो क्यूबॉइड होगी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखिए आप ये समझ लीजिए, जब आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, यहाँ पर हमें लेंथ तो नहीं है, हमें ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो इस तरीके से लेंथ और ब्रेथ और हाइट किस में होती है, क्यूबॉइड होती है, तो क्यूबॉइड में होती है, तो आप इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो देखिए हमारे पास ब्रेथ है कितनी, 6 मीटर वाइड बोल रहा है, विड्थ ब्रेथ एक ही बात होती है, और हमें हाइट भी गिवन है, हाइट है 1.5 मीटर। ओके, हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है लेंथ सबसे पहले। अब ध्यान से देखिए, उन्होंने बोला है कि स्पीड कितने स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यानी कि वो बोल रहा है कि 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, 1 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, तो आधे घंटे में कितना करेगा, क्योंकि देखिए हमें कितने का निकालना है, केवल 30 मिनट्स का, तो आधे घंटे में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 घंटे में 10 जाएगा तो आधे घंटे में उसका आधा जाएगा, 5 किलोमीटर जा पाएगा, है ना। ठीक है, अब हम इस किलोमीटर को सबसे पहले, क्योंकि ये सब मीटर में है तो इसको आप चेंज करा लीजिए, किलोमीटर को ही मीटर में चेंज करा देंगे, तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम 5 किलोमीटर को चेंज कराएंगे तो ये बनेगा 5000 मीटर। ठीक है, ये जो 5000 मीटर है यही आपकी लेंथ आएगी, पूरी लेंथ, यानी कि पूरा डिस्टेंस जो क्यूबॉइड का लेंथ है, तो जो लेंथ है वो हमने फाइंड आउट कर ली, दैट इज 5000 मीटर। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, हम सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, जो कैनाल की शेप है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ इज 5000, ब्रेथ इज 6 और हाइट इज 1.5। ठीक है, तो ये जगह 15 6 90, और क्योंकि 1 नंबर के बाद पॉइंट है इसलिए पॉइंट यहाँ पे इस पॉइंट आगे ऐसे 0 आएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इंटू 5000, यानी कि कितना, 45,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या आया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया। ठीक है, यानी कि जो पानी हम उस एरिया में, उस फील्ड में, उस खेत में जो पानी हम कैनाल के थ्रू, इस तरीके से कैनाल के थ्रू हम डालेंगे। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने बोला 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर भी हम डाल रहे हैं। स्टैंडिंग वाटर मतलब अलग से हम मग्गे के थ्रू या हम पाइप के थ्रू खुद से इरिगेशन करेंगे। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर लगाएंगे, तो यानी कि जो हमें निकालना है, एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड जो आएगा हमारा, एरिया ऑफ इरिगेटेड लैंड वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू दी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो अभी हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला था ना वो, ठीक है, अपॉन 8 सेंटीमीटर का जो स्टैंडिंग वाटर हमने डाला था। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर, अब देखिए यहाँ पे जो स्टैंडिंग वाटर है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि सेंटीमीटर में और सब चीजें मीटर में, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर होगा 8/100, इसको ऐसे ही रखिए, काटने की जरूरत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी निकाला था 45,000, और स्टैंडिंग वाटर आया 8/100 है, तो अपॉन 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो हमें मिलेगा 8 5 = 40, 8 6 = 48, 8 2 16, 8 5 = 40, यानी कि 5625
56250, ठीक है 100 है तो 56250 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये जो होगा ये वो इरिगेटेड लैंड होगा जो कि हम 30 मिनट्स में इरिगेट करेंगे अगर 8 सेंटीमीटर का स्टैंडिंग वाटर लगा रहे हैं और इतने का हमने कैनाल का लगाया है, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इफ h ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, बेस ऑफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वुडन आर्टिकल है, एक लकड़ी से बना हुआ आर्टिकल है जिसको स्कूपिंग करनी है, मतलब उसके दोनों साइड पे ना हमने हेमिस्फीयर डाल रखे हैं, ठीक है। तो एक सॉलिड सिलेंडर की शेप में है और उन्होंने बोला कि अगर h इसकी हाइट जो है, h जो है हाइट आपका 10 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको रेडियस भी आपको गिवन है, रेडियस आपको 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो आप इस पूरे आर्टिकल का क्या निकालिए, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो बहुत इजी है, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, देखिए किस किस से मिलकर के बना है। सबसे पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, पहले तो वो है क्या, सिलेंडर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इसके अलावा प्लस 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर इसमें इन्वॉल्व है, ओके, और 2 है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये बनेगा 2 पाई आर एच प्लस 2 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2 पाई और आर कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ पर बचेगा h प्लस यहाँ पे बचेगा 2 पाई ले लिया मैंने r, ओके। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है और रेडियस उन्होंने गिवन है 3.5, हाइट भी गिवन है 10, 2 इंटू रेडियस है 3.5, ठीक है। तो देखिए ये होगा 7 5 ज़ा 35 तो 0.5, 2 44 ज़ा इंटू 0.5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, देखिए 35 इंटू 2 होता है 70, क्योंकि पॉइंट है तो 7.0 और 7.0 मतलब 7 प्लस 10, ठीक है। तो 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा 17, यहाँ पर ये बनेगा 44, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 5 4 20 22, ठीक है। और क्योंकि एक नंबर का पॉइंट है इसलिए दिस यानी कि 22, तो ये बनेगा 22 इज इक्वल 22 इंटू 10 प्लस 7 इज 17, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34, 34 3 35 36 37 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया टोटल सरफेस एरिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे रिवीजन वर्कशीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2018 और 19 में आए हुए क्वेश्चंस, ओके। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट 1, -3 4, 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको करा चुकी हूँ अलग अलग एक्सरसाइजेस में, ठीक है। वो बोल रहा है फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो बताना है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों को ज्वाइन कर रही है 1, -3, x एक्सिस में 1 है, x एक्सिस में 1 है और y एक्सिस में -3 है, तो 1, -3 और 4, 5 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है ये जो है x एक्सिस को काट रही है, देख रहे हैं आप, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस पे काट रही है ये। अगर आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर x एक्सिस पे काटेगी तो y हमेशा 0 होता है, ऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है x एक्सिस पे। सपोज ये C पॉइंट पे काट रही है, तो उन्होंने बोला, मैं इसको यहाँ पे आपको अच्छे से बना के दिखा देती हूँ कि ये A है, ये आपका B है, A आपका 4, 5 है और B आपका 1, -3 है, ठीक है। और जो जिस पॉइंट पे काट रही है वो पॉइंट C है, जो जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें बताना है कि किस रेशियो में काटेगी और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि जो जिस पॉइंट पे वो काट रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, लेट द रेशियो, जिस रेशियो में वो उसको काट रही है b k/1, ठीक है। मैंने बताया था जब आपको कुछ ना दिया हो तो आप क्या कर लीजिए, रेशियो को k/1 मान लीजिए, लेट द रेशियो बी k/1, ठीक है। अब लगाएंगे हम सेक्शन फॉर्मूला, k/1 जो है आपका m1:m2 हो जाएगा, दैट इज x1/1 दैट इज x2/2, ठीक है। सब बता चुकी हूँ मैं, सेक्शन फॉर्मूले में पूरी चीज करा चुकी हूँ। तो जो x कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है।
तो देखिए m1 क्या है आपका, m1 इज k इंटू x2 इज 1 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 क्या है आपका 4 अपॉन m1 प्लस m2 क्या है k प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वैल्यू x है, इसको x ही रखेंगे। आफ्टर दैट इसकी जो y वैल्यू है वो होता है m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो देखिए m1 इज k इंटू y2 क्या है -3 प्लस m2 इज 1 इंटू y1 है यहाँ पे, y1 इज 5 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज k प्लस 1, ओके। और यहाँ पे देखिए y की वैल्यू इज 0। मैंने बताया था जब x हमारा x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है तो ऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, y की वैल्यू हमने रख दी 0, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए k प्लस 1 इधर जाएगा तो ये 0 बना देगा, यहाँ पे केवल बनेगा -3k प्लस 5, ठीक है। अगर मैं ये बना -3k, इसको मैं ढंग से लिख दूं -3k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो मैं 5 को उधर ले जाऊंगी तो ये बनेगा -3k इज इक्वल टू -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 5/3, ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई 5/3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू आ गई 5/3 आ गई। अब देखिए हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x है, ये बनेगा k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, है ना। k की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, तो ताकि हमें एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करने हैं ना। तो देखिए ये हमारा बना k की वैल्यू आ गई थी 5/3, यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x के कोऑर्डिनेट k की वैल्यू है 5/3 प्लस 4 अपॉन 5/3 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, ये बनाएगा 3, 5 प्लस 1 3 जा 3 4 जा 12, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 5 प्लस 1 3 जा जाएगा ना, 1 3 जा 5 प्लस 1 3 जा, ठीक है। तो ये बनाएगा 12 और 5 17/3, क्योंकि ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा तो ये उल्टा हो जाएगा 3 और 5 3 8, ठीक है। तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बनेगा 17/8, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू आई, x का जो कोऑर्डिनेट आया वो 17/8 आया। यानी कि मैं आपको ढंग से बताती हूँ कि जिस रेशियो में हमने काटा था, k:1 था ना, k की वैल्यू 5/3 है, और क्योंकि अपॉन 1 है तो ये बनेगा 5:3, ये बन जाएगा रेशियो 5:3। यानी कि जो रेशियो जो है वो तो आपका आएगा 5:3, और जो कोऑर्डिनेट आए, अभी हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे ना, तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ जिस पॉइंट पे वो उसने काटा है, यानी कि c के जो कोऑर्डिनेट आए, अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, x, और यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 आएगी, ठीक है। x 17/8, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट आए हमारे c के, जो जिस पॉइंट पे वो काट रही थी 17/8, 0, और जो हमारा रेशियो था k:1 इज 5:3, तो रेशियो आया 5:3, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 5, -2, -3, 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें पॉइंट बताने हैं ऑन y एक्सिस पे काट रही है, तो सीधा आपको लिख देना है कि x क्या होगा 0 होगा। मैंने बताया था अगर y एक्सिस पे काटेगी तो हमेशा एब्सिसा 0 होगा, और अगर y x एक्सिस पे काटेगी तो हमेशा ऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। उन्होंने बोला ये जो है इससे बराबर दूरी पर है, ओके। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू कर लीजिए, ठीक है, दोनों क्योंकि बराबर दूरी पर है, यानी कि इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी। इसको x1 y1 x2 y2 रखिए, फिर इसको x1 y1 इसको x2 y2 रखिए, सॉल्व हो जाएगा। या फिर इसको सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप इन दोनों को रेशियोज आप k:1 मान लीजिए, और अभी हमने सेक्शन फॉर्मूला लगाया था, बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला लगाइए करिए। हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे ताकि ये ईजी है, क्योंकि 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, जो क्या कहता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, देख रहे हैं, देखिए राइट कराएंगे। अब हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, ये x1 y1 होगा, इसके लिए x2 y2 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने x2 माइनस x1, x2 इज 0 माइनस x1 इज 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 इज y माइनस y1 इज प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू x2 इज 0 माइनस x1 इज माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस y2 इज y माइनस y1 क्या है आपका, y1 इज 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इसको खोलेंगे, माइनस 5 का होल स्क्वायर इज 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 ए भी होता है ना, 2 इंटू 2 इंटू वाई यानी कि 2 2 4y इज इक्वल टू 0 प्लस 3 यानी कि 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस y माइनस 2 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करेगा, a स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस b यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 2 4y, ठीक है। देखिए y स्क्वायर पॉजिटिव ये कट जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी +4 है, +4 ये भी कट जाएगा, ठीक है, +4 से +4 कट जाएगा। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा 4y और ये माइनस का है तो इधर आएगा +4y और यहाँ पर बनेगा 9 और ये बनेगा -25, ठीक है। अब ध्यान से देखिए 4 4 8y इज इक्वल टू 15 में से 9 गया 6 यानी कि 16 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 25 नेगेटिव है, ओके। तो 8y की वैल्यू अगर -16 आएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, वो भी माइनस की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -2, ठीक है, y की वैल्यू आ गई -2। हमें यही निकालना था क्योंकि हमें पता है जो कोऑर्डिनेट, जिस कोऑर्डिनेट पे जो इक्वी डिस्टेंस है इसका नाम ओ दे दीजिए, जो कोऑर्डिनेट है वो 0, y है। 0 क्यों है, क्योंकि उन्होंने बोला y एक्सिस पे क्या बोलते हैं x 0 होता है, तो y एक्सिस पे x 0 कर दिया, y की वैल्यू है -2, यही हमें निकालना था, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज 2, -3 एंड B इज अ पॉइंट इज 1, 4। उन्होंने बोला कोऑर्डिनेट निकालिए एक पॉइंट A के जिसपे AB आपका डायमीटर है सर्कल का, एक सर्कल का डायमीटर AB है, A हमें निकालना है इसलिए मैंने x, y लिख दिया। उसका सेंटर हमें गिवन है 2, -3 और B आपको दे रखा है 1, 4। देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल कोई फॉर्मूला कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं जो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। सिंपल आपको इसमें क्या करना होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट थ्योरम लगानी है। मैंने आपको बताया था जो मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2, ये डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकालने के फॉर्मूले, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लगाइए और 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए देखिए ये जो होगा ये हमारा x टर्म के इक्वल होता है और ये वाला जो होता है आपके y टर्म के इक्वल होता है। अब देखिए जो c है ये हमारा, हम देख रहे हैं कि जो इन दोनों का मिड पॉइंट है, AB का जो मिड पॉइंट है वो कौन है, c, तो हम लिख देंगे c जो है वो मिड पॉइंट है AB का, है ना, देख रहे हैं हम। तो जो c के कोऑर्डिनेट होगा, c का जो x पार्ट है वो 2 है, उसको यहाँ रखेंगे x1। अब इसका x1 क्या है, x प्लस y1 सॉरी प्लस x2 क्या है इसका x1 y1, ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 है, ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है c। अब देखिए तो x1 x2 क्या है आपका 1/2, ठीक है, और y1 प्लस y2, y1 क्या है आपका y है और y2 क्या है आपका y2 इज 4/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है इसका -3, ये ध्यान से देखना, ठीक है। 2 2 4 डायरेक्ट हो जाएगा x + 1, तो x + 1 की x निकालना है तो 1 को उधर भेज देंगे, 4 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि x आप क्या x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आई, ठीक है। अब y कितना आया आपका, y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, ये इधर भेज देंगे, y + 4 इज इक्वल टू -6, ठीक है, तो y -6 - 4 दैट इज -10, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई -10, यानी कि 3, -10 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। जो A के कोऑर्डिनेट आए वो आए 3, -10, ठीक है। Thank you guys. Thanks for watching.